नमस्कार स्टूडेंट, मैं राजेंद्र कुमार यादव फिर से स्वागत करता हूं एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस फोर पर। कल हमने 4.2 कंप्लीट कर ली थी, सिर्फ एक क्वेश्चन बता था, उसको हम यहाँ रिवीजन देंगे, लेकिन कि यार कभी भी आप कमेंट कर सकते हो, उसका वीडियो सॉल्यूशन हम फिर से बना के अपलोड कर देंगे। आज स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सा प्रश्न मेरा बताओ, कौन सा प्रश्न स्टार्ट करने वाले आज? 4.3। पीछे कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। देखो एक बार निकालो 4.3 में क्या है? 4.3 पे निम्न द्विघात समीकरणों मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या करनी है? मूलों की प्रकृति। अरे मूल शून्य हर एक ही चीज होती है, ठीक है, उनकी प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो जैसे हमारे पास ये है 7x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर क्या है? अरे ये कोई हमारे पास क्या है? द्विघात समीकरण है, कोई द्विघात समीकरण, ठीक है। अच्छा a का मान बताओ, मेरे को यहाँ पर 7, b का मान 3 और c का मान 2। abc में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। कोई दिक्कत है abc में? ठीक है। देखो अरे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अरे जो x² का गुणांक होता है वही तो ये होता है। x² का गुणांक वही तो ये है, वही है ना। तो x का गुणांक वो क्या है? b। जो x का गुणांक वो क्या था? 3। और जो अचर पत्ता वो क्या था हमारे पास? c। जो अचर पत्ता वो क्या था हमारे पास? c। देखो मूल जानते हो ना, जो हल करने के बाद आता है x के मान, उन्हीं को तो मूल बोलते हैं। अरे उन्हीं को तो बोलते हैं। देखो अगर हमने निकाल लिया क्या? b² - 4ac। क्या निकाला हमने? b² - 4ac। अरे b एरा और c एरा, हमने b² - 4ac निकाल लिया। क्या निकाल लिया? b² - 4ac। अगर वो 0 से बड़ा आता है, क्या आता है? 0 से बड़ा। 0 से 1 2 3 4 5 कुछ भी आता है। तो देखो मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक व अलग-अलग होंगे, व अलग-अलग। देखो अभी क्वेश्चन से और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी चीज, अगर हमने b² - 4ac निकाला सकते हो, बस मान तो बना। अगर वो 0 से छोटा आया, क्या आया? 0 से छोटा, मतलब जैसे माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3, ठीक है। माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 कुछ भी आया, ठीक है। अगर वो आया तो देखो मूल क्या होंगे? मूल काल्पनिक होंगे, है ना। मूल क्या होंगे? काल्पनिक। अरे b² - 4ac निकाल सकते हो ना, तो मान ही तो बना abc का, और क्या करना है? देखो तीसरी बात, अगर हमने b² - 4ac निकाला, क्या निकाला? b² - 4ac और वो 0 के बराबर है। क्या है वो? 0 के बराबर। तो देखो मूल क्या होंगे? समान। मूल क्या होंगे रे? समान होंगे। मूल क्या होंगे? समान। मूल क्या होंगे? समान। कोई दिक्कत है? एक बार 4.3 का पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखो, एक बार क्या होगा? 2x²। बोलो क्या है? 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। सबसे पहले a का मान बताओ। a का मान 2, b का -3 और c का 5 और 13। c का मान कितना है? 5। इधर जाने के बाद नहीं c का मान कितना है? 5। अरे हमारे को मूलों का प्रकृति बतानी है ना, तो b² - 4ac निकाल ले। ठीक है, निकालो। d बराबर b² - 4ac। अरे मान रखना है इसी का मान रखना है। d बराबर बताओ b का मान कितना है? -3 रखो, -3 का स्क्वायर और a का मान कितना है? 2 और c का मान कितना है? 5। ठीक है, ठीक है। अच्छा d बराबर देखो -3 का स्क्वायर प्लस का माइनस का -4 दूनी 8 और 8 पंजे 20 40 8 पंजे 40। तो d बराबर कितना बच गया है यहाँ पर?
हाँ मूल काल्पनिक होंगे काल्पनिक उत्तर रेडी हो गई हाँ बस रेडी क्या अगर वो काल्पनिक नहीं होते ना काल्पनिक नहीं होते तो फिर हम इसको आगे और सोल्व करते लेकिन काल्पनिक होते हैं यहीं पे रुके जाना दोबारा देखो एक बार सबसे पहले इसका मान विज्ञान में इसका मान ठीक है अब देखो हमारे को पूछ रहा था कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो और मूलों की प्रकृति हम इस डी से निकाल सकते हैं किससे निकाल सकते हैं डी से क्या होता है हमारे पास 20 पर -4 ठीक है अब मान तो क्या था यहाँ पर मान दिया तो वो क्या आ गया हमारे पास माइनस में आ गया ना तो माइनस में अगर आता है तो मूल क्या होते हैं काल्पनिक अभी तीन बातें लिखाई थी ना अभी तीन बातें लिखाई थी उनमें से तो है उदाहरण सामने पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है एक बार पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस कितना है 4 और बराबर क्या है 6 देखो सबसे पहले तीनों कंडीशन दोबारा बता देता हूं मैं तीनों शर्त पे दोबारा बता देता हूं अगर देखो हमने 20 पर -4 ऐसे निकाला क्या निकाला है इधर ध्यान दो सब एक बार इधर ध्यान दो बंद करो अगर हमने 20 पर -4 ऐसे निकाला तो वो 0 से बढ़ा गया इससे 0 से बढ़ा मतलब 1 2 3 4 0 0 से बढ़ा गया तो देखो मूल क्या होंगे रे वास्तविक मूल क्या होंगे वास्तविक और अलग कोई दिक्कत नहीं अगर हमने 20 पर -4 ऐसे निकाला 20 पर -4 ऐसे निकाला और वो माइनस में आ गया 0 से छोटा मतलब माइनस में 0 से छोटा अरे 0 से छोटे तो आते हैं माइनस में तो मूल क्या होंगे रे मूल काल्पनिक मूल काल्पनिक और अगर मूल काल्पनिक होते हैं ना तो हम उसको हल नहीं करते ठीक है अगर हमने 20 पर -4 ऐसे निकाला 20 पर -4 ऐसे निकाला और वो 0 आ गया देखो एक बार तो 0 से बढ़ाया एक बार 0 से छोटा आया तो एक बार कितना गया 0 तो मूल क्या होंगे ठीक है अच्छा अब आ जाओ a का मान बताओ ना 3 b का मान 4 अंडर रूट 3 b का मान ये तो है 4 अंडर रूट 3 और b का मान ना c का मान कितना है 4 अच्छा d निकाल ले इसको तो बोलते हैं d 20 पर -4 ऐसे को तो ठीक है d बराबर क्या होता है हमारे पास 20 पर -4 ac ये तो होता है अरे मान रख दे देखो d बराबर b का मान कितना है -4 अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर करना है ठीक है माइनस और a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 4 हो गया ना 4ac अरे हो गया ना 4ac इसका स्क्वायर करो एक बार हां क्या 4 के स्क्वायर और 48 4 के स्क्वायर 8 को बढ़ा दिया 48 हां देखो कैसे होता है अरे माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है 4 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर है 3 तो होता है अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 तो देखो 16 तो ये गुणा 3 कितना हो रहा है 48 दोबारा जब एक बार माइनस का तो हो गया प्लस का 4 का 16 अरे 4 का 16 हो गया गुणा में अंडर रूट 3 के ना तो गुणा में अंडर रूट 3 मिला अंडर रूट 3 का स्क्वायर है 3 16 की 48 पता चल गया ना हां मूल आएगा हां देखो तो d बराबर इसका स्क्वायर कितना आ रहा है हमारे पास 48 इसको गुणा करो 48 क्या रहा 4 की 12 को बार तो मूल समान हां देखो d बराबर 48 में से 48 गया तो कितना बचा रहा है 0 अरे 20 पर -4 इसका मान कितना है हमारे पास 0 बताओ मूल क्या होंगे समान होंगे अब इसको आगे और हल करना है सिर्फ एक ही कंडीशन में हल नहीं करना काल्पनिक में रुका कर कमेंट लिखो मत देखो आगे और हल इसको करना है क्या था हमारे पास 3x² माइनस का 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0 इसको हल नहीं कर सकते आप गुणा करने पर कितना चाहिए रहे 12 और जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए रहे -4 अंडर रूट 3
उसके लिए एक सूत्र है। क्या है सूत्र? वो देखो क्या है हमारे पास, x बराबर डायरेक्ट हल हो जाएगा, डायरेक्टली टुकड़े करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। x बराबर क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। देखो अरे मान तो रखना है एबीसी का, एबीसी के अलावा कुछ है यहाँ पर? सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। देखो अगर हमारे टुकड़े नहीं होते तो हम इस सूत्र से डायरेक्ट x का मान निकाल सकते हैं। कितना है माइनस का b का मान भी हमारे पास ठीक है। अरे 20 पर माइनस 4 इसका मान भी आपने निकाला है, कितना है 0। तो इसलिए निकाल डायरेक्ट 0 रख देंगे हम बटा 2। a का मान कितना है 3। अरे मान तो रखना है, इसमें मान ही रखना है, सिर्फ निकालो एक बार। x बराबर माइनस का b, माइनस तो लगा दिया। अरे b का मान कितना है माइनस का 4 अंडर रूट के माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट के प्लस माइनस। अरे 20 पर माइनस 4 इसका मान कितना है हमारे पास 0 रखते 0 बटा 2। a का मान कितना है हमारे पास 3। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। देखो एक बार x बराबर 4 अंडर रूट 3। अरे 0 तो 0 होगा ना बटा कितना है 3 दूनी 6। अच्छा 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी काट दो, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 6। x बराबर कितना है 2 अंडर रूट 3 बटा 3। दोबारा देखें एक बार, सिर्फ एक ही कंडीशन में हल नहीं करते। अगर मूल काल्पनिक आ जाते हैं ना तो हम उसको आगे हल नहीं करते। और मूल काल्पनिक कब आते हैं? जब अगर मूल काल्पनिक कब आते हैं 0 से छोटे माइनस में, माइनस में आ जाते हैं तभी तो काल्पनिक होते हैं। और अगर प्लस में संख्या आती है तो वास्तविक, और अगर 0 आ जाए तो मूल समान होते हैं ना। ठीक है, समान में भी हल करेंगे और वास्तविक में और जो काल्पनिक में हल नहीं करेंगे, काल्पनिक में हल नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास एबीसी का मान था। अच्छा डायरेक्ट देखो हम इसके टुकड़े तो नहीं कर सकते, टुकड़े तो हम नहीं कर सकते। अगर टुकड़े नहीं कर सकते तो इस सूत्र से आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा सूत्र क्या होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट 20 पर माइनस 4ac बटा 2a बटा 2a। ठीक है, अच्छा b का मान भी था 20 पर माइनस 4, इसका मान भी हमने निकाला था। यहाँ पर कितना आया था 0 रख दिया। ठीक है, बटा 2। a का मान कितना है 3 का मान 3 दिया। हां उतारो करा। देखो पहला क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखो एक बार, पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस में कितना है 3 बराबर क्या है 0। सबसे पहले a का मान बताओ। देखो a का मान कितना है 2, b का माइनस का 3। यहां तक किसी ना लाए तो दिक्कत है क्या? नहीं सर, किसी ना लाए तो ठीक है। अच्छा मूलों की प्रकृति निकालनी है ना, b निकालना ना। b बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4 b बराबर b का मान बोल रहे माइनस है माइनस 6 का स्क्वायर। a का मान बोल रहे 2 और c का मान 3। बताओ मान क्या है b बराबर अरे माइनस से माइनस सॉरी ये कितना बन गया है 8 4 2 8 24 b बराबर करना पड़ता है ना। ठीक है, तो लिख लो एक बार दोबारा लिखो उसको 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अरे तो सूत्र से करें कौन सा करें? सूत्र से करो। सूत्र से करें? हां सर चलो सूत्र से करो। x बराबर क्या होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। ठीक है, x बराबर b का मान लो कितना माइनस है माइनस यहां पर भी माइनस अच्छा
12 अंडर रूट 12 देखो अरे अंडर रूट को सोल्व करना आता है क्या? 2 का भाग a से कितना आएगा? 2 का भाग या 3 बार? अरे जो जोड़े में रहता है वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है। तो बताओ 2 बार ना जोड़े में तो एक बार बाहर आ जाएगा। 2 तो 12 में अंडर रूट में कितना रह जाएगा? सिर्फ कोई दिक्कत नहीं। बट हमें कितना दो दूनी 4 है ना 4 x बराबर अरे 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है लेने को मन दो 2 यहाँ से और 2 यहाँ पर भी ले लेना को मन दो यहाँ पर कितना स्क्वायर है 3 प्लस माइनस कौन सा लेना प्लस माइनस यहाँ से 2 निकल गया कितना होता सिर्फ अंडर रूट बट अभी कितना है 4 तो देखो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4 देखो बच्चा उसको लिख दो एक बार x बराबर क्या बचा है हमारे पास 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 2 अरे यही तो बच रहा है एक बार प्लस वाला ले लेंगे और एक बार माइनस वाला तो प्लस वाला ले लेंगे आप इधर कौन सा माइनस वाला x बराबर 3 प्लस वाला लेना है ना प्लस अंडर रूट 3 बटा 2 इधर कौन सा लेना माइनस वाला x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा 2 कोई दिक्कत है क्या? देखो एक बार दोबारा दे दो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी नहीं है ना ठीक है। अगर देखो हमारे से टुकड़े नहीं होते तो डायरेक्ट सूत्र लगाओ लगा ले सूत्र क्या माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a अच्छा b का मान था तो b स्क्वायर माइनस 4 इसका आपने बड़ा हमने कितना आया था रख दिया 12 ठीक है और अंडर रूट को सोल्व करना आपको अच्छे से आता है भाई गुणनखंड कर लो जो जोड़ा बन रहा है अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है अंडर रूट में अंदर ही रह जाएगा क्योंकि इनका नहीं बन रहा था अंडर रूट में रह गया जोड़ा 2 का बन रहा था वो बाहर आ गया ना अच्छा 2 यहाँ पर बिठा 2 यहाँ पर बिठा है ना 2 हमने कॉमन ले लिया अब 4 से कट रहा था तो काट लिया ठीक है अच्छा एक बार प्लस वाला ले लिया और एक बार माइनस कोई दिक्कत है क्या? बताओ क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है हमारे को क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मूल क्या हो रहे हैं बराबर अरे मूल क्या हो बराबर क्वेश्चन पढ़ेगा बुक में क्वेश्चन देखो अरे k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए मूल क्या हो बराबर अब एक बात बताओ अरे मूल बराबर कब होते हैं जब 0 माइनस 4 ऐसे क्या हो 0 और 20 माइनस 4 ऐसे 0 करते हैं अरे हमारे को ये पता है भाई मूल बराबर कब होते हैं जब 20 माइनस 4 ऐसे क्या होता है हमारे पास है 0 तो हम 20 माइनस 4 ऐसे 0 कर देते हैं ठीक है देखो क्वेश्चन नंबर 2 पहला क्या है 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 3 बराबर क्या है 0 अच्छा सबसे पहले मेरे को एक का मान बताओ है 2 b का अरे x की गुणा में क्या है b का मान कितना है b का मान क्या है c का मान रख दिया है c का मान क्या है हमारे पास abc का मान क्या अच्छा ये बोल रहा है खुद बोल रहा है क्वेश्चन में कि मूल क्या है बराबर है मूल क्या है बराबर है अच्छा मूल बराबर कब होते हैं जब b स्क्वायर माइनस 4 ac 0 होता है तभी तो मूल बराबर होते हैं चलो करो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है 0 खुद बोल रहा है ना अच्छा b का मान कितना है स्क्वायर स्क्वायर कर दिया माइनस 4 a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है बराबर क्या है 0 कोई दिक्कत यहाँ नहीं अरे k का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 गुना 8 24 बराबर क्या है 0 कोई दिक्कत है अच्छा ये प्लस का है माइनस का इधर जाएगा k स्क्वायर बराबर है k स्क्वायर बराबर क्या है अच्छा एक चीज मैं बताया था आपको कि अगर इधर स्क्वायर है वो इधर आएगा तो अंडर रूट ये आपको बता रखा है ना उधर k स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट a बराबर अंडर रूट 24 आप देखो अंडर रूट को कैसे सोल्व करते हैं 24 का ले लिया अच्छा 2 का जा रहा है 12 2 6 2 3 अच्छा एक बार ही बन रहा है जोड़ा तो एक बार ही बन रहा है 2 तो 12 आ जाएगा और अंडर रूट में 2 गुना 3 कितना रहेगा 6 अंडर रूट में 6 रह जाएगा तो k बराबर 2 तो 12 आ जाएगा और अंडर रूट में कितना रहेगा तो ये क्या है हमारे पास
दिक्कत नहीं है। नहीं। वो तो बोल रहा है कि मूल क्या है बराबर, मूल बराबर तो 20 पर माइनस 4 0 होगा, तो हम निकल गया 0 और मान रख के हमने के का मान निकाल उतारो। अब तो सही अरे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास कि x गुणा में क्या है x माइनस 2 तो कोष्टक प्लस 6 बराबर 0 बराबर। अरे पहले इसको सही तो लिखो, गुणा में है ना ये दोनों, नहीं तो गुणा में ना, पहले को गुणा तो करो, इधर ध्यान देना एक बार, ये दोनों क्या है गुणा में ना, गुणा में। तो पहले को गुणा करो और kx को x के साथ गुणा करो कितना होगा स्क्वायर अच्छा kx को माइनस 2 के साथ भी करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा माइनस का 2 के x माइनस का 2 के x प्लस में से चल ही रहा है, बराबर में क्या है बराबर में क्या है 0। अब बताओ मेरे को a का मान बताओ रे, a का मान a का मान क्या है कोई दिक्कत है क्या, b का मान बताओ माइनस 2 c का मान बताओ रे। अच्छा इसमें भी बोल रहा है कि मूल क्या है बराबर है, मूल क्या है बराबर है। और मूल बराबर कब होते हैं जब 20 पर माइनस 4 ऐसे क्या होता है 0 करते 20 पर माइनस 4 ऐसे 0 20 पर माइनस 4 ऐसे बराबर क्या है 0 कोई दिक्कत नहीं। अच्छा b का मान बताओ रे माइनस 4 के इसका स्क्वायर कर दिया ना b का मान माइनस 4 a का मान बताओ रे k कर दिया a का मान के और c का मान कितना है बराबर क्या है 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। इसका स्क्वायर करो ना एक बार, इसका स्क्वायर करो 4 माइनस 4 अरे माइनस का तो प्लस हो गया 2 का 4 और k का स्क्वायर हो गया ना 4 के स्क्वायर ठीक है। आगे क्या है हमारे पास माइनस, इनको सॉल्व करोगे कितना आएगा बराबर क्या है 0 बराबर क्या है 0 काटा लगा नंबर दे दो। अरे मेरे भाई बताओ यहाँ पर भी होनी चाहिए और वो संख्या यहाँ दोनों जगह से मिल जाए 4 और 4 और देखो 4 यहाँ पर भी है और 4 की जो 4 यहाँ पर भी दोनों जगह 4 ना के यहाँ पर भी और के ये 4 के कॉमन 4 के कॉमन हो गया। अरे यहाँ पर कितना बच गया माइनस यहाँ पर अरे 6 अरे सॉरी इसको क्या लिख सकते हैं हमें 4 गुना 6 उसमें 4 तो निकल गया 4 से निकल गया कितना बचा है 6 कितना बचा 6। अरे कल एक चीज बताया था कि कॉमन लेते हैं ना उसका भाग दे देगा, अरे इसमें 4 का भाग दिया तो 4 से 4 गया कितना बचा क्या बचा और इसमें 4 का भाग दिया तो 4 6 गया 24 तो कितना बचेगा सिर्फ 6 कितना बचेगा 6 बराबर में क्या है 4 के बराबर भी 0 कर दे क्या माइनस 6 बराबर भी 0 कर दे 4 के बराबर 0 तो के माइनस 6 बराबर है यहाँ तक कोई दिक्कत है हाँ के बराबर ये गुणा में ना कितना आएगा तो 0 बटा 4 के बराबर कितना है अच्छा इधर देखो ये माइनस का हो जाएगा तो अरे कोई दिक्कत है क्या सिर्फ 4 के को माना रहा था वो भी ले लिया उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो कोई बात नहीं क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी गुनी है 2 गुनी चौड़ाई से कितनी गुनी है 2 गुनी उसका क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है अरे आयत बन तो नहीं हो लंबाई चौड़ाई आयत तो मैंने बताओ आयत का क्षेत्रफल का आंसर है लंबाई गुना चौड़ाई परिमाप 2 आवर्तन ध्यान से अब देखो क्वेश्चन में कि उसकी लंबाई ना चौड़ाई से कितनी गुनी है 2 गुनी लेकिन मेरे को ऐसे बताओ कि आपको चौड़ाई पता है क्या है पता है कहीं भी नहीं दे रहा मेरे को नहीं पता अगर नहीं पता है तो उसको क्या मान लेते हैं अरे हमारे को चौड़ाई का नहीं पता ना तो उसको क्या मान लेते हैं x तो माना चौड़ाई क्या है इसकी माना चौड़ाई
चौड़ाई क्या है X x निक्की बात नहीं बात चौड़ाई क्या है x तब लंबाई क्या हो जाएगी रे अरे लंबाई क्या हो जाएगी 2x क्यों बोल रहा था चौड़ाई से दो गुनी है चौड़ाई से कितनी है दो गुनी है। चौड़ाई से कितनी हमारे पास है x तो इसकी दो गुनी कितना है जो 2x हो जाएगी ठीक है तो देखो तब लंबाई क्या हो जाएगी हमारे पास है अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या नहीं ठीक है आगे बढ़ो क्या बोल रहा है उसका क्षेत्रफल कितना है उसका क्षेत्रफल कितना है 800 बगिया का क्षेत्रफल बगिया का क्षेत्रफल कितना है 800 अरे बगिया आया बगिया एक तो बात है बताओ आयत का क्षेत्रफल कितना देता है हमारे को 800 देता है ना और होता क्या है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना लंबाई गुना चौड़ाई लंबाई गुना चौड़ाई कितना दे रखा है हमारे को दे रखा है हां मीटर छोड़ो कितना दे रखा है हमारे को 800 अरे लंबाई का मान बोलो ना कितना है x चौड़ाई का मान बोलो कितना है 2x हां चलिए लंबाई का कितना है 2x और चौड़ाई का कितना है x कर देना पड़ा तो वो कितना दे रखा है हमारे को 800 अरे कोई दिक्कत है क्या इनको गुणा करो एक बार कितना हो रहा है 2x बराबर कितना है 800 अरे ये दो गुणा में है इधर पे दिमाग में x स्क्वायर बराबर कितना होता है 800/2 मतलब 400 होता है ना हां यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं अरे अड़ी स्क्वायर में है तो अड़ी कहाँ होगा x बराबर अंडर रूट है कोई दिक्कत है नहीं कोई दिक्कत है बोले x बराबर अंडर रूट 400 मान दो- 200 अंडर रूट 400 है ना 400 दो का दिया कितना 200 फिर दो का दिया कितना 2 4 5 देखो जोड़ा किस किस का बन रहा है एक तो इसका भी बन रहा है मतलब ये भी बाहर आ जाएगा इसका भी बन रहा है ये भी बाहर आ जाएगा आगे इसका भी बन रहा है ये भी बाहर आ जाएगा x बराबर 2 दूनी 4 4 दूनी 20 आ गया ना 20 अंडर रूट 400 का मान कितना है अच्छा ये तो ये क्या है हमारे पास चौड़ाई अरे ये क्या है चौड़ाई। x तो मान चौड़ाई हाँ। लंबाई क्या हो जाएगी रे तो लंबाई 2 गुना 2 गुनी थी ना सभी तो गुना 2 गुना 20 कितने है 40 मीटर इसके मीटर था एक बार दोबारा देखो क्या ऐसे आम सॉरी एक गलती कर दी हमने एक गलती कर दी हमने देखो ऐसे पूछ रहा था पहले संभव है अरे संभव कब होगा हाँ जब 20 पर माइनस 4 है 0 है तब भी संभव है और 20 पर माइनस 4 से अगर 0 से बड़ा है तब भी संभव है लेकिन 20 पर माइनस 4 से 0 से छोटा आ जाए माइनस में आ जाए तब संभव नहीं होगा तब संभव नहीं होगा चलो कोई ना हमारे पास में करना शुरू करना ये बन रहा है यहाँ पर ना चलो यहाँ से दोबारा करो बात यहाँ से कितना था ये 2x स्क्वायर बराबर कितना था 800 इसके बाद भी यहाँ से करना है ना ठीक है अरे 8 तो प्लस का इधर आएगा तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर क्या है 0 a का मान बताओ देखो 2 b का 0 अरे b का मान 0 है 0 b का मान 0 निक्की b का मान बता क्यों पता क्या हो x से क्या यहाँ पर x स्क्वायर है उसका गुणा ये होता है x का गुणा ये होता है x से क्या गुणा नहीं है ना तो बताओ b क्या हो जाएगा 0 और c का मान कितना है 800 माइनस 800 माइनस 800 अब इस बार माइनस पर इसको काटे अगर 0 आ गया तो भी संभव है और 0 से बड़ा आ गया तो भी संभव है लेकिन 0 से छोटा आ गया माइनस में आ गया तो संभव नहीं होगा निकालने के बाद ये बता 20 पर माइनस 4ac d बराबर b का मान हो रहा है 0
0 का स्क्वायर माइनस 4 ए का मान बोलो है 2 2 है और सी का मान माइनस 800 800 देखो यहाँ पर भी माइनस है हाँ और यहाँ पर भी माइनस है माइनस माइनस बनाओगे तो B 4 गुनी 8 64 अरे 4 गुनी हाँ, हाँ। 8 को 8 से गुणा लो 64 दोबारा करो एक बार पूरा क्वेश्चन दोबारा करो एक बार कोई बात नहीं देखो ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है। अरे मेरे को ये बताओ संभव कब होगी जब b या तो 0 आ जाए तब भी संभव हो जाएगी या फिर 0 से बढ़िया रहेगा, तब भी संभव हो जाएगा होगी। दो ही कंडीशन में संभव होगी ना। अगर माइनस में आ गया d तो संभव नहीं होगी। ठीक है ऐसा देखो आगे बढ़ो क्या बोल रहा है कि जिसकी लंबाई है चौड़ाई से कितनी गुनी है 2 अच्छा चौड़ाई से 2 गुनी करनी है ना। पहले मेरे को ये बताओ आपको चौड़ाई पता है नहीं उसको क्या मान लेंगे x यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अरे चौड़ाई आ गई अब लंबाई को 2 गुनी करते कर दिया लोगों कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को बगिया का क्षेत्रफल कितना दे रखा था 800 800 दे रखा था 800 ठीक है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होगा 800 होगा 800 लंबाई का मान 2x चौड़ाई का मान 2x स्क्वायर बराबर 800 लेकिन हमारे को अभी ये भी और पता करना था कि ये संभव है या नहीं ठीक है तो हमने द्विघात समीकरण बना लिया हां बना लिया द्विघात समीकरण बनाते समय ध्यान एक बात याद रखना सबको उस साइड ले जाना है बस इधर 0 रखना है इधर क्या रखना है 0 और सबको उस साइड अब ABC का मान आ गया तो D का मान हमें पता चल गया। अगर संभव था ये बताओ ये संभव था ना तो हमने इसको आगे सॉल्व कर लिया। बताओ कोई दिक्कत है क्या नहीं बताओ क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या निम्न स्थिति संभव है। अगर देखो संभव के लिए बोल रहे थे ना तो आप D निकाल लो ना अगर संभव के लिए पूछ रहे थे ना तो आप D अरे हम D निकालेंगे ठीक है। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु क्या है दो मित्रों के आयु का योग कितना दे रखा है 20 कितना दे रखा है 20 दे रखा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 कितना था 48 जो इसकी बता दो मेरे को इधर देखो एक बार सारे इधर देखो एक बार ये पहला मित्र है ठीक है ये पहला मित्र प्लस ये दूसरा मित्र दोनों मित्र है इनकी आयु का योग कितना दे रखा है 20 अरे 20 दे रखा है ना दे रखा है 20 एक को x मान लेते हैं इसको क्या मान लिया x पहले सेकंड मित्र ऐसा रहा ऐसे ठीक है बराबर क्या है 20 तो बताओ सेकंड मित्र की आयु क्या हो जाएगी ये प्लस इधर जाएगा तो 20 माइनस x देखो पहले की तो हमने x मान ली और दूसरे की क्या आ गई हमारे पास 20 माइनस x लिख सकते हैं ना ये बात लिख सकते हैं ना ठीक है देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है चौथा ऑप्शन नंबर 4 तो माना पहले मित्र की आयु पहले मित्र की आयु कितनी है x है अरे x हो जाएगी तब दूसरे मित्र की आयु तब दूसरे मित्र की आयु आज नाम ही कौन है कितनी हो जाएगी 20 माइनस कोई दिक्कत नहीं आ सकती नहीं सर बिल्कुल नहीं ठीक है देखो एक मिनट कोई भी तू खड़ा होगा बात नहीं बात तो बता कितने साल का 15 साल का मान लिया 15 साल का ठीक है। अच्छा ये बता मेरे को आज से 4 साल पहले तो कितने साल का था 4 माइनस कर दिया ना 4 साल पहले का नाम है 4 साल ठीक है 11 का था। अच्छा मैं पूछूं 4 साल बाद में कितने का हो जाएगा 4 जोड़ देना अरे बाद का नाम लेके तो 4 जोड़ रहा है और पहले का नाम तो 4 घटा रहा है ना ठीक है देखो अरे बाद का नाम लेता है तो 4 है जोड़ रहा है तो पहले का नाम लेता है 4 है घटा रहा है कोई दिक्कत है क्या नहीं। तो देखो क्या बोल रहा है इसमें कि 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी है आयु का गुणनफल कितना था 28 पहले तो 4 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लें निकालो एक बार 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु पहले मित्र की आयु बताओ कितनी हो जाएगी रे 20 पहले की 20 माइनस
माइनस 4। पहले की कितनी हो जाएगी x माइनस 4, ठीक है। अब दूसरे की कितनी हो जाएगी 4 वर्ष पूर्व, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु बताइए क्या हो जाएगी 20 माइनस x तो ठीक है, लेकिन इसमें 4 बता दे, 4 बता दे, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ कितनी हो जाएगी 20 में से क्या गया 16 माइनस 16 आ गई ना दोनों की, इसकी भी 4 वर्ष पूर्व की आ गई और इसकी भी 4 वर्ष पूर्व की आ गई, दोनों की आ गई ना। और इनका गुणनफल कितना दे रखा है 48, कर दे दोनों का गुणा, बराबर कितना कर दे 48 प्रश्नानुसार। अरे दोनों का गुणा बराबर 48 कर दे क्या, पहला तो ये रहा x माइनस 4 और दूसरा कितना है बराबर कितना है, बराबर कितना है 48। अरे तेरे का ना क्या होने वाली बात है, है ना, गुणा करो इसको 16 64 x, इसको करो कितना हो रहा है 1 माइनस x स्क्वायर, अरे x को x के साथ क्या माइनस x को लिखना रहेगा वाली मत 4 को 16 से करो 64 है माइनस 4 को x के साथ करो माइनस माइनस है ना, कोई दिक्कत है क्या, माइनस x स्क्वायर लिख लो एक बार आगे, ठीक है। अरे 16x और 4x कितना हो रहा है प्लस का 20x, ठीक है माइनस ये 64 इधर 48 प्लस कर रहा इधर जाएगा तो माइनस का 64 तो पहले था, माइनस का 64 तो पहले था, और ये भी इधर आगे किसका हो गया माइनस, बराबर क्या है 0, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x, ये कितना बन गया है माइनस का हैं 112 बराबर कितना है 0, बराबर कितना है 0। अरे नहीं पता चला आपने जोड़ाई पे दो जगह चिन्ह समान को संख्या जुड़ जाती है, ठीक है। अच्छा माइनस कॉमन लेके तो माइनस अच्छा नहीं लग रहा, माइनस कॉमन आ गया ले लिया माइनस कॉमन, तो यहां पर सारे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का 20x और प्लस का 112 बराबर क्या है 0, माइनस को 0 पे दो x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 बराबर क्या है 0। अब देखो ये तो देखो है सुना है, ध्यान दो बात सबसे पहले कोई भी एना क्वेश्चन आप पेश कर चुके हैं, एना क्वेश्चन आप दो क्वेश्चन में कर चुके हैं। देखो सबसे पहले हमारे को पहले मित्र क्या हो, दोनों का योग कितना दे रखा है 20 दे रखा है, 20 दे रखा है, एक के में x मान लो दूसरे की ऑटोमेटिक 20 माइनस x हो जाएगी ना, यहां तक कोई दिक्कत है क्या नहीं, ठीक है। अरे मैं तो ये बता आज तो कितने साल हो गया 14, 4 साल पहले कितने का था 4 से 18 ना, 4 साल पूर्व का नाम है 4 18, तो देख 4 साल पूर्व पहले मित्र क्या लिखने चाहिए x माइनस परिवर्तमान तो की है और 4 साल पहले हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है। और 4 साल दूसरे की मित्र क्या है, दूसरे की वर्तमान आयु की है, इसमें से तो 4 रखेंगे तो इसमें से हम 4 करते कितना बचेगा 16 माइनस x। अब बोला था भाई इनके जो गुणनफल है ना इसका और इसका गुणनफल वो कितना हमारे पास 48 कर दिया गुणा बराबर कितना है 48, अरे गुणाई तो किया है बराबर कितना है देखो x स्क्वायर कैसे देता 20x के साथ हैं कौन सा 16 ये देखो सब पहले सबसे बड़ी बात लिखो, पहले सबसे बड़ी बात कौन सी है 2, तो इसको सबसे आगे रखो। अच्छा रहेगा और 4 कितना हो गया 20x 16 होता है रख दिया 20x, ठीक है। अच्छा माइनस को मान लिया बराबर क्या कर दिया 0। अच्छा मेरे को सबसे पहले ये का मान बताओ है 1 b का 20 और c का 112, कोई दिक्कत है नहीं। अरे संभव है तभी तो आगे निकालेंगे ना, अरे संभव होगी तभी तो आगे निकालेंगे ना, निकाल लो 20 पर माइनस 4 इसी। अच्छा संभव कब कब होगी ना, संभव कब कब होगा जीरो से बड़ी तभी तो संभव होगा, अगर नेगेटिव आवे तो संभव नहीं होगा, अगर नेगेटिव आवे तो हम आगे निकालेंगे क्या नहीं निकालेंगे, आगे तब हमें नहीं निकालेंगे, तो निकालो d निकालो, d बराबर क्या होता है 20 पर माइनस d बराबर d का मान होता है -20 स्क्वायर करना है इसका माइनस, और a का मान होता है 1 और c का मान 112। अरे 20 का स्क्वायर 400, अरे 20 का स्क्वायर 400 आएगा ना, d बराबर 400 माइनस
माइनस का 48 बच गया ना, b बराबर कितना बचा रहा माइनस का 48। बताओ संभव है क्या? नहीं। संभव नहीं होगा ना, बस उसका लास्ट आंसर हो गया। अरे संभव नहीं होगा ना, माइनस का गया तो संभव नहीं है, उतारो हटा दो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्या परिमाप कितना 80, परिमाप कितना 80 और क्षेत्रफल कितना 400, क्षेत्रफल कितना 400 मीटर। एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है? अरे मतलब तो लंबाई और चौड़ाई में कोई रिलेशन दे मिलेगी, कोई संबंध बताओ ना, भाई 2 गुना 3 गुना 4 गुना किसी को बता देना, तो मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग मिली। अब आपको ये बताना तो भाई 2 गुना है तो हम क्या कर देते 2x कर देते, लंबाई को तो x मान लेते तो चौड़ाई क्या हो जाती 2x हो जाती ना। लेकिन आपकी बात कुछ भी नहीं बोल रखा, तो दोनों ही क्या होंगी अलग अलग, एक x हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी y हो जाएगी ना। ठीक है, तो लिख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 माना आया था ना, माना पार्क की लंबाई कितनी है x तथा चौड़ाई क्या है y तथा चौड़ाई क्या है हमारे पास y, चौड़ाई बराबर y, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा आयताकार पार्क है कोई, अरे आयताकार पार्क है ना, आयत का परिमाप बताओ रे, परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप दे कितना रखा है हमारे को 80, ठीक है। और होता क्या है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना दे रखा है 80 दे रखा है ना, अरे दे रखा है 80, तो मान लो देखो 2 गुना लंबाई का मान कितना है x प्लस चौड़ाई का कितना y बराबर कितना है 80। यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे 2 गुना में ना इधर आएगा तो x प्लस y बराबर 80/2, x प्लस y बराबर कितना आ गया है 40 आ गया, ठीक है। अच्छा y की स्लाइडर इधर आएगा, x बराबर 40 माइनस y, इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लें क्या समीकरण 1। परिमाप की बात हो गई, परिमाप की बात हो गई ना, अब क्षेत्रफल की बात क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल 400, क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमारे को, अरे दे रखा है कोई तो काम है 400 मीटर, ठीक है। अच्छा क्षेत्रफल होता क्या है लंबाई गुना चौड़ाई, ये तो होता है क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, वो कितना दे रखा है हमारे को 400 दे रखा है ना। अच्छा लंबाई का मान कितना है x गुना चौड़ाई का मान बराबर कितना है 400। अरे x का मान निकालता हूं मैं, कितना आता है रख दे x की जगह रख दे 40 माइनस y रख दिया ना x की जगह, अरे निकाला था भी, और गुणा में कितना है y बराबर कितना है 400, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गुणा करो 40y माइनस y² बराबर कितना है, इसको भी ले आओ 40y माइनस बराबर कितना है 0, कोई दिक्कत है। अच्छा y² को आगे बढ़ाना, माइनस का y² प्लस का 40y और माइनस 40 बराबर क्या है 0। अरे माइनस को मान ले लेंगे ना, ठीक है, माइनस को मान लेके जीरो में ले दो, तो y² माइनस का हो जाएगा 40 और प्लस का हो जाएगा कितना बराबर क्या है 0। अच्छा आ गया, सबसे पहले ये का मान बताओ ना मेरे को, 1 b का 40 माइनस 40 और c का 400, कोई दिक्कत है क्या नहीं सर, c का मान निकाल लेना। अच्छा संभव है ना, सब मतलब ना संभव है तो ठीक है, पार्क बनाना संभव है, d निकाल ले। अरे संभव का पता चल गया तो d पॉजिटिव होगा या 0 होगा तभी तो संभव है, b स्क्वायर माइनस d बराबर b का मान बोलो -40 इसका स्क्वायर माइनस 4, a का मान बोल रहा है 1 और c का मान 400, d बराबर 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 800 है 1600 ये कितना हो गया 1600, d बराबर कितना है 0। अरे संभव तो होगा ना, होगा ना संभव। अच्छा x का मान डायरेक्ट निकालेंगे सूत्र से, अरे निकाल सकते हैं
x बराबर क्या होगा सॉरी y चल रहा है y चल रहा है y चल रहा है y तो y बराबर क्या होगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट है b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a y बराबर माइनस का b माइनस है और माइनस का 40 तो माइनस माइनस प्लस 40 प्लस प्लस माइनस माइनस अरे b स्क्वायर माइनस 4 इसका मान कितना है 0 जीरो 0 2 बटा 2 a का मान कितना है a a y बराबर प्लस को तो लगाओ तो लगा नहीं 40 प्लस माइनस 0 0 हटा दो इसको हां बटा में कितना है 3 2 y बराबर कितना है 20 अच्छा y कितना आया 20 कितना आया y मतलब चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास 20 आ गई ना चौड़ाई अब देखो चौड़ाई का मान समीकरण 1 में रख दो तो भी लंबाई आ जाएगी चौड़ाई का मान अच्छा है समीकरण इसमें यहां पर रख दो कहीं पे रख दो लंबाई समीकरण 1 में रख देगा चौड़ाई का मान अरे चौड़ाई का मान समीकरण 1 में रख देगा कितना आया चौड़ाई का मान 20 मतलब y का मान कितना है 20 तो देखो x बराबर है 40 माइनस y x बराबर 40 y का मान कितना है 20 x का मान भी कितना आ गया 20 अच्छा ये तो आ गई लंबाई और ये क्या आ गई हमारे पास है चौड़ाई दोबारा दो बार फटाफट दोबारा दो बताओ बाकी कुछ रिलेशन नहीं दे रखा था इनके बीच में तो हमने x और y मान लिया परिमाप दे रखा था कितना 80 दो गुना तो y प्लस y कितना होता है 80 होता है ना सूत्र लगा दिया तो हमारे पास समीकरण 1 आ गया यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना दूसरी बात क्षेत्रफल कितना दे रखा था 400 क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया बराबर कितना कर दिया 400 क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना है 400 ना अरे मान लो अच्छा x का मान निकाला था हमने कितना 40 माइनस y वो यहां पर हमने रख दिया ना गुणा में कितना है y अरे गुणा कर सकते हो माइनस का मान ले लिया abc का मान निकाला और पता किया कि संभव है या नहीं और पता करने के लिए d निकाला हमने अरे पता करने के लिए d निकाल लिया d निकालने के बाद में इसको y को सोल्व किया कोई दिक्कत है क्या पूरा बिल्कुल बिल्कुल